हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप सभी को पता है, हिंदी की सीरीज़ हमने स्टार्ट की है अपने चैनल पर। आज उसका थर्ड डे है। 61 क्वेश्चन देखेंगे। प्रथम भाषा अर्जन के लिए कौन सा सही है। इससे पहले हमने 60 क्वेश्चन 2 वीडियो में कराए हैं। ये उसकी थर्ड वीडियो है। 61 क्वेश्चन है। प्रथम भाषा अर्जन के लिए कौन सा सही है। यह प्राकृतिक रूप से अर्जित की जाती है। इसके लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। इसके लिए औपचारिक निर्देश की आवश्यकता होती है। यह बच्चे के सचेत प्रयासों के पश्चात अर्जित की जाती है। तो ये तीनों हैं भाषा अधिगम। ये तीनों किसके हैं? भाषा अधिगम के हैं। और हमें जानना है कि प्रथम भाषा अर्जन के लिए कौन सा सही है। तो यह प्राकृतिक रूप से अर्जित की जाती है। राइट आंसर है फर्स्ट। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, पियाजे के अनुसार बच्चे के समग्र बौद्धिक विकास के लिए भाषा की कोई भूमिका नहीं है। भाषा मात्र एक पहलू है। भाषा सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। भाषा विकास का अभिन्न अंग है। तो राइट आंसर है, पियाजे के अनुसार बच्चे के समग्र बौद्धिक विकास के लिए भाषा सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। राइट आंसर है सेकंड। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, नोम चॉम्स्की के सिद्धांत के अनुसार हम सभी इस सहजात समझ के साथ जन्म लेते हैं कि भाषा कैसे कार्य करती है। संकेत भाषा, बुनियादी भाषा, सार्वभौमिक व्याकरण, व्यावहारिक विज्ञान। राइट आंसर है सार्वभौमिक व्याकरण। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा क्रेसन के नेचुरल ऑर्डर हाइपोथेसिस का वर्णन करता है। भाषाओं के अंश अनुमान लगाने योग्य क्रम में अर्जित किए जाते हैं। अध्यापकों को प्राकृतिक ध्वनि संगत मौखिक भाषा का उपयोग करना चाहिए। पठन सामग्री प्रमाणिक होनी चाहिए। शिक्षण के दौरान प्रत्येक शिक्षार्थी की अधिगम शैली को ध्यान में रखना चाहिए। इस क्वेश्चन का आंसर हम लास्ट में बताएंगे 90 क्वेश्चन के बाद। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, कौन से उपागम के अंतर्गत सावधानी पूर्वक चयनित और स्तरवार सामग्री का इस्तेमाल किया जाता है। आंसर कौशल आधारित उपागम, रचनावादी उपागम, संरचनात्मक उपागम, संप्रेषणात्मक उपागम। राइट आंसर है संरचनावादी उपागम। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, कक्षा 4 की एक शिक्षार्थी एक पठन सामग्री पढ़ लेती है और उस पर आधारित कार्य कर लेती है। यह सब अपनी माँ की मदद से कर पाती है। वाइगोत्स्की के अनुसार उसकी माँ उसके कार्य में क्या कर रही है। सहारा दे रही है, ट्यूटरिंग कर रही हैं, कोचिंग कर रही हैं या प्रशिक्षण दे रही हैं। तो राइट आंसर है सहारा दे रही हैं। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, मानव मस्तिष्क में सार्वभौमिक व्याकरण नियमों के एक समूह के रूप में होती है। यह विचार किसने प्रतिपादित किया है। नोम चॉम्स्की। मानव मस्तिष्क में सार्वभौमिक व्याकरण नियमों के एक समूह के रूप में होती है। यह नोम चॉम्स्की ने प्रतिपादित किया है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, भाषा अधिगम में बोधगम्य निवेश का क्या अर्थ है। बच्चों को ऐसे भाषाई अवसर उपलब्ध कराना जो उनकी भाषा से एक स्तर ऊपर है। बच्चों को लक्ष्य भाषा के अधिकतम अवसर उपलब्ध कराना। कहानी सुनाने के माध्यम से भाषा अधिगम को रोचक बनाना। कक्षा की दीवारों पर बच्चे की रचना प्रदर्शित करना। राइट आंसर है बच्चों को ऐसे भाषाई अवसर उपलब्ध कराना जो उनकी भाषा से एक स्तर ऊपर है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, कक्षा में दिए गए कार्य के रूप में कक्षा 3 का गीत कुछ व्याकरणिक त्रुटियों के साथ वाक्य लिखता है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया शिक्षक के द्वारा प्रयोग की जा सकती है। गलतियों पर लाल घेरा बनाकर, यानी कि प्रॉब्लम क्या थी यहाँ पे, इस क्वेश्चन को हमें रिपीट करना है। कक्षा में दिए गए कार्य के रूप में कक्षा 3 का गीत कुछ व्याकरणिक त्रुटियों के कारण के साथ क्या लिखता है, वाक्य लिखता है। व्याकरणिक त्रुटियों के साथ वाक्य लिखता है। निम्नलिखित में कौन सी प्रक्रिया शिक्षक के द्वारा प्रयोग की जा सकती है। गलतियों पर लाल घेरा बनाकर उसके ऊपर सही रूप लिखना। गलतियों पर घेरा बनाकर बच्चों को उसे सही करने के लिए कहना। गलतियों को रेखांकित करना। गलती की प्रकृति लिखकर शिक्षार्थियों को उन्हें सुधारने के लिए कहना। बच्चों को प्रत्येक गलती 5 बार सही तरीके से लिखने के लिए कहना। राइट आंसर है गलतियों को रेखांकित करना, गलती की प्रकृति लिखकर शिक्षार्थियों को उन्हें सुधारने के लिए कहना। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, भाषा का व्याकरण कब सबसे अच्छा सीखा जा सकता है। पठन सामग्री तथा संरचनाओं की पहचान को एकीकृत करके, व्याकरणिक संकल्पनाओं का अलग से अभ्यास करके, व्याकरणिक संरचनाओं को कंठस्थ करके, संरचनात्मक उपागम को अपनाकर। राइट आंसर है पठन सामग्री तथा संरचनाओं की पहचान को एकीकृत करके।
नेक्स्ट वन क्वेश्चन, लेखन की योग्यता में कमी, जो विकृत हस्तलेखन से संबंधित है उसको क्या कहेंगे? डिस्ग्राफिया। डिस्कैलकुलिया होता है गणना संबंधित और गणित संबंधित। क्रिया वैकल्य यानी कि डिस्प्रैक्सिया, वाचन बोलने से और पढ़ने में जो प्रॉब्लम होती है वो डिस्लेक्सिया होती है। तो यहाँ पर राइट आंसर है डिस्ग्राफिया, लेखन वैकल्य या लेखन अक्षमता। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, मनुष्य भाषा अर्जन की क्षमता के साथ जन्म लेते हैं, ये कहा था चॉम्स्की ने। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है बोडो। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, भाषा शिक्षा में समावेशन से क्या आशय है? इसमें शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को ध्यान रखने के लिए अध्यापक व्यावहारिक युक्तियों को अपनाते हैं। इसमें विद्यालय शिक्षा के सभी घटक शामिल हैं, जैसे कि बुनियादी संरचना, आर्थिक साधन, विद्यालय समुदायों का सृजन। इसमें पारंपरिक कक्षा में नवीन तकनीकी से जुड़ी विधियों को प्रयोग में लाना शामिल है। इसमें सामाजिक और अंतःक्रियात्मक दृष्टिकोण को संलग्न करते हुए भाषा शिक्षण का रूपांतरित दृष्टिकोण शामिल है। राइट आंसर है यहाँ पे, इसमें सामाजिक और अंतःक्रियात्मक दृष्टिकोण को संलग्न करते हुए भाषा शिक्षण का रूपांतरित दृष्टिकोण शामिल है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा शिक्षा की अवधारणा नहीं है? चुनौतीपूर्ण अवधि की परिकल्पना, बोधगम्य निवेश। नेक्स्ट, मस्तिष्क क्षति एवं नियंत्रण, सकारात्मक पुनर्वलन। राइट आंसर है मस्तिष्क क्षति एवं नियंत्रण। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, भाषा जागरूकता के बारे में क्या सही है? इसमें संज्ञानात्मक रूप से लाभ है, इससे किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं है। यह भाषा की व्याकरण को जानना है, यह निर्धारित अवधारणा है। राइट आंसर है, इससे संज्ञानात्मक रूप से लाभ है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, किसी एक बच्चे द्वारा परिवार के सदस्यों की सहायता से सबसे पहले अर्जित की जाने वाली भाषा क्या कहलाती है? प्रथम भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन आ और बा पर विचार करें। भाषा चिंतन प्रक्रिया से जुड़ी है। भाषा संभाषण की संरचना और संभाषण कार्यों का अभ्यास करने में मदद करती है। राइट आंसर है आ और बा दोनों सही हैं। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, एक शिक्षक भाषा का अभ्यास कराने के लिए लक्ष्य भाषा में गहन मौखिक बातचीत का प्रयोग कर रही है। इस विधि को किस रूप में जाना जाता है? प्राकृतिक विधि। राइट आंसर है फर्स्ट। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, जीवा कुछ विशेष सूचना जानने के लिए कोई एक पाठ सामग्री पढ़ती है, इस प्रकार पठन को क्या कहते हैं? बारीकी से पढ़ना। यानी कि वो क्या कर रही है, जीवा कुछ विशेष इन्फॉर्मेशन लेने के लिए वो कैसे पढ़ेगी? बारीकी से। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, प्राथमिक विद्यालय की एक कक्षा में कार्टून पुस्तकें, बहुत से चित्र वाली 10 पृष्ठीय छोटी छोटी पुस्तकें और समाचार पत्र रखे हैं, जिन्हें शिक्षार्थी जब चाहें जब भी समय मिले पढ़ सकते हैं। यहाँ कक्षा में क्या करने का प्रयास किया जा रहा है? मुद्रित समृद्ध परिवेश सृजित किया जा रहा है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, कक्षा 3 की अध्यापिका अपने शिक्षार्थी को विशेषण पढ़ाते समय उन सभी शब्दों की सूची बनाने के लिए कहती है जो किसी वाक्य में व्यक्ति या वस्तु की खूबी का वर्णन करे। यह कार्य सहपाठियों के साथ चर्चा करने के लिए कहती है। शब्द संपदा बढ़ाने का यह कौन सा तरीका है? संदर्भ में शब्द संपदा। यानी कि कक्षा 3 के अध्यापक अपने शिक्षार्थियों विशेषण पढ़ाते समय उन सभी शब्दों की सूची बनाने के लिए कहती है। किसकी सूची बनाने के लिए कहती है? शब्दों की, जो किसी वाक्य में व्यक्ति या वस्तु की खूबी का वर्णन करते हैं। सहपाठियों के साथ चर्चा करने के लिए कहती है। शब्द संपदा बढ़ाने का ये कौन सा तरीका है? संदर्भ में शब्द संपदा बढ़ाना। राइट आंसर है 4। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, भाषा अध्ययन के लिए शब्दकोश एक महत्वपूर्ण औजार है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्दकोश के प्रयोग के बारे में सबसे कम महत्वपूर्ण है? किसी शब्द की वर्तनी का पता लगाना, किसी शब्द का अर्थ ढूंढना, किसी शब्द का कर्मवाच्य रूप जांचना, किसी शब्द के भाषा भेद की जांच करना। राइट आंसर है किसी शब्द का कर्मवाच्य रूप जांचना। ये कम महत्वपूर्ण है, बाकी ये सभी इसमें महत्वपूर्ण है। राइट आंसर है यहाँ पे 3rd।
जो कम महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, अभिकथन। शिक्षक को कक्षा में संप्रेषणात्मक कार्य से संरचना को समृद्ध करना आवश्यक है। संप्रेषणात्मक कार्यों का अभ्यास शिक्षार्थियों को समाज में बेहतर प्रदर्शन के समर्थ बनाता है। ए तथा आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। राइट आंसर है ए। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, भाषा अधिगम के लिए पूरक पठन के रूप में लघु कहानियों तथा अन्य वृत्तांतों को सुझाया गया है। पूरक पठन का मुख्य उद्देश्य क्या है? विस्तृत पठन को बढ़ावा देना। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विद्यार्थियों को लिखना सिखाने का विशिष्ट शिक्षण शास्त्र क्रम है? सीधी रेखा और गोलों द्वारा अक्षर लिखना सिखाना, विद्यार्थियों से विशिष्ट प्रकार की अनेक आकृतियां बनवाना, विद्यार्थियों से ऊंचे स्वर में अक्षर बुलवाकर उनको अनेक बार लिखवाना। तो थर्ड को छोड़ करके ए और बी यानी फर्स्ट एंड सेकंड यहाँ पे राइट है। यहाँ पर तो 3 ही ऑप्शन दिए गए हैं, तो राइट आंसर है पहला, दूसरा, तीसरा, यानी कि तीनों ही यहाँ पे सही हैं। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, विद्यार्थियों को दृश्यात्मक सिखाने के लिए कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त है? यह कहानी किस दिशा दशा में घटित हुई है या हुई होगी? पाठ्य पुस्तक या पाठ्य सामग्री में बने चित्रों को देखो और बताओ कि आप क्या देख पा रहे हो। लेखक ने कुत्ते के चरित्र का वर्णन किस प्रकार किया है? कल्पना करें और अंतिम दृश्य का विकल्प लिखें। राइट आंसर है फर्स्ट, विद्यार्थियों दृश्यात्मक दिखाने के लिए यानी कि सिखाने के लिए, विद्यार्थियों दृश्यात्मकता सिखाने के लिए कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त है? तो यह कहानी किस दिशा दशा में घटित हुई होगी। राइट आंसर है फर्स्ट। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, बच्चों द्वारा डैश को पढ़ने के प्रमाणिक स्रोत के रूप में देखा जा सकता है। बच्चों द्वारा पाठ्य पुस्तक को पढ़ने के प्रमाणिक स्रोत के रूप में देखा जा सकता है। राइट आंसर है सेकंड। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, एक विद्यार्थी ने नववर्ष के उत्सव आयोजन पर एक अनुच्छेद लिखा। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।